जैसा कि पहले बताया, एक छोटे से शहर में रहते थे पंडित जी, जो ना तो पंडिताई करते थे और ना किसी मंदिर में भक्ताई और ना किसी पंडित जी के घर पैदा हुए थे वो। उनका पूरा शहर उन्हें पंडित जी के नाम से जानता था। उनका लेकिन असल नाम गजानन जी था। वे एक रिटायर कर्मी थे और उनके बच्चे एक अच्छी पोजीशन पर थे। उन्होंने धार्मिक किताबें पढ़ने की उन्हें बहुत लगन थी और उन्हें बाकी धार्मिक किताबें बहुत लगन से पढ़ी थी और रामायण और गीता तो उन्होंने बहुत ही घोट कर पी ली थी। जैसे उनके शहर में कुछ टाइम जब लॉकडाउन का कुछ टाइम आया उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर का एक रेवोल्यूशन आया, तो उनके शहर में कंप्यूटर सिखाने के लिए कुछ लड़के आए। तो गजानन जी भी वहाँ कुछ नया सीखने में रुचि रखते थे, तो वो भी वहाँ गए। उन्होंने उनकी जो वहाँ पर टीम सिखाने आई थी उसमें एक बहुत शांत दिमाग का एक लड़का था जिसका नाम राजू था। वह कभी भी किसी फालतू प्रश्न पूछने पर ना गुस्सा होता था ना कुछ, बहुत ही काम नेचर का था। तो पंडित जी उस पर बहुत प्रभावित थे। पर पंडित जी कुछ दिनों से देख रहे थे, वह 3-4 दिन से नोट कर रहे थे कि राजू बड़ा ही शांत है। पर वो उन्होंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, पर उन्हें लगा कि राजू के साथ ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। और वो बहुत ही उम्रदार व्यक्ति थे और उन्हें बहुत ही एक्सपीरियंस था। वो समझ गए कि अगर इस उम्र में उसे डिप्रेशन पकड़ लिया या वो डिप्रेशन का शिकार हो गया तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो पंडित जी ने राजू से बात करने की सोची। उन्होंने उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया और उस दिन रात को राजू डिनर के समय आया। दोनों ने खाना खाया और वे बातें करते करते बाहर चले गए। जब वे बाहर गए तो उन्होंने राजू से उसकी परेशानी का कारण पूछा। पहले तो राजू टालता रहा, लेकिन बाद में उसने अपनी परेशानी का कारण बता ही दिया। दरअसल राजू 5 साल से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। वह उसका चौथा अटेम्प्ट था जिस बार वो फेल हो चुका, लेकिन वह अब हार मान चुका था। बिल्कुल अपने मन से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बिल्कुल ही वह तैयारी आगे करना नहीं चाहता था। वह अपनी हार का दोषी अपने आप को मान रहा था कि उससे ढंग से तैयारी नहीं होता, वो कुछ नहीं करता। लेकिन उस समय पंडित जी ने उसे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सुनाया। बताया कि बेटा, किसी भी परेशानी का हल आपके श्रीमद् भगवत गीता में है। वो क्या हल है, क्या आगे उसको समझाया गया पंडित जी ने, वो हम आपको अगले भाग में बताएंगे। और आपको आगे का भाग जानने की इच्छा है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में दिल मांगे मोर लिखें, जिससे हमें आपको और बताने की इच्छा हो और हमारी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में मैं आपको पूरा ज्ञान दे सकूं, जिससे मुझे जितना मैं जानती हूँ उसके बारे में मैं आपको बता सकूं।